दोनों प्रोविंसेस के सात जिले, कठुआ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, और उसके बाद कल हम लोग उड़ी में थे। और आज जिस तरीके का एक वातावरण हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सात के सात जिलों में और कुपवाड़ा में भी खासतौर पर बिल्कुल इंटीरियर में हम लोग जीरो लाइन के लगभग साथ जो है हम लोग खड़े हैं। आप ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान ने सिविलियन क्षेत्रों को ही चुना। सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के आगे तो वो टिकते नहीं है। जो देश मात्र 90 घंटे से कम के समय में घुटनों के बल आ गया, तो उन्होंने एक वातावरण खराब करने के लिए हमारे सिविलियन क्षेत्रों को जो है वो चुना। लोगों के बीच में जाकर और आम जनता के बीच में जाकर लोगों के ध्यान में विषय को लाया है। हम सब जानते हैं कि एसडीआरएफ के माध्यम से बहुत कम राशि जो है, जहां पर टोटल लॉसेस घरों के हुए होते हैं या पार्शियल लॉसेस हैं, बहुत कम राशि मिलती है। और ऐसे समय में माननीय होम मिनिस्टर साहब के भी और केंद्र के ध्यान में हमारी टीम के माध्यम से लाया गया है। और इस टीम ने हमेशा से ये प्रयास किया है कि जितनी मैक्सिमम कंपनसेशन हो सकती है। कल हम लोग उड़ी में उस बच्ची के घर में भी गए जिसकी शहादत हुई है, उनके घरों में भी एक इंडिविजुअल को नौकरी मिलेगी। मेरा मानना है कि पार्टी की तरफ से हम लोगों की यही कोशिश है कि जितना मैक्सिमम लॉसेस लोगों के हुए हैं उसकी भरपाई हो। एक स्पेशल पैकेज जो है इसके विषय में मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि हमारे साथ हमारी पूरी टीम के सदस्य, हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी, हमारे बीके मनियाल जी, पार्टी के महामंत्री और विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक पठानिया जी, रणवीर सिंह पठानिया जी, श्यामलाल शर्मा जी, और पार्टी के बाकी हमारे सीनियर लीडर जो अलग अलग डेलीगेशंस के साथ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गए थे। मुझे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का मौका मिला है। मेरा मानना है कि लोगों के पास जाकर उनकी दुख तकलीफ सुनना, और हमारी यही कोशिश है, पार्टी की यही कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार के माध्यम से मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है उनको सर जो ऐसा है कि एसडीआरएफ के अपने नियम होते हैं। एसडीआरएफ के माध्यम से कभी अर्थक्वेक का लॉस या कभी दुश्मन देश की किसी बॉम्बिंग शेलिंग के कारण नुकसान होता है तो वो कवर नहीं होते, लेकिन इंश्योरेंस भी उसमें कवर नहीं होती। लेकिन यहां तक प्रश्न स्पेशल पैकेज का है। हम लोगों ने इस विषय को माननीय केंद्रीय मंत्रालय में भी इस विषय को उठाया है। केंद्रीय सरकार के साथ इस विषय को गंभीरता से लेंगे ताकि जो लॉसेस कवर भी नहीं है, स्पेशल पैकेज की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा यही मानना है कि मैक्सिमम कंपनसेशन उन परिवारों को मिलनी चाहिए जहां शहादतें हुई हैं, वहां पर उनको जो है नौकरी मिले, और जहां पर जान माल दूसरा माल का नुकसान हुआ है या मूवेबल प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वहां भी भरपाई हम लोग करें। हम आज ही माननीय एलजी साहब से मिलेंगे और एक आध दिन में ही हमारी टीम जो है माननीय होम मिनिस्टर साहब से मिलेगी। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, हम आज इस डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मेरा मानना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहां की जो भरपाई हो सके और जल्द से जल्द, ये ठीक कहा आपने कि खासतौर पर इन एरियाज में बर्फबारी होती है और बर्फबारी से पहले इनके मकान बन जाए, बर्फबारी से पहले इनके लॉसेस जो हैं उसकी भरपाई हो पाए, इसके लिए हम लोग काम। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने 22 मिनट के उद्बोधन में, 22 मिनट के भाषण में सीधे तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तान ट्रेड चाहता है तो टेररिज्म उसको छोड़ना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान टॉक्स चाहता है तो टेररिज्म उसको छोड़ना पड़ेगा। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर उनके टेररिस्ट यहां पर आएंगे, खून बहाएंगे, तो किसी भी कीमत में पानी उनको नहीं मिलेगा। 22 मिनट का उद्बोधन 22 सदियों तक पाकिस्तान नहीं भूल पाएगा। ये मानकर चलिए मात्र 90 घंटे में जो देश घुटनों पे आ जाए, और ये खास तौर पर ये युद्ध जो था सीधे तौर पर एक कुशल नेतृत्व और सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिक, हमारी इंडियन एयर फोर्सेस और हमारी इंडियन जो नेवी है उसको समर्पित है, जिन्होंने मात्र 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों के बल जो था वो ला दिया। शुक्रिया।